पब्लिक तो भाई पूरी गुस्से में मुद्दे मुद्दे हैं, कितने घड़ाले मुद्दे थे। अग्निवीर का किसान और युवा बड़ा देश का समस्या में है, पूरे देश का किसान वीर युवा भी। इस तक 36 बिरादरी नाराज है। ये नहीं कि कोई कास्टरिज्म चलिया हुआ है, यहाँ पर 36 बिरादरी के लोग इन तक परेशान है। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे दादा रंगार थे, इनको इनके हाथ में राज मत दे दियो, कुछ छाड़ा गया, देश का नाश कर देंगे। और काम कर दिया 10 साल में, लोड के भगा दिया देश। कहाँ महिला सुरक्षा, देखो ना रेसलर के साथ क्या हुआ दिल्ली में, वो यूपी में क्या हुआ था हाथरस से, अभी वो मणिपुर में क्या हो रहा, नंगी घुमाई गई लड़कियां बेटियां, वो देश की तो हैं। ये एक आदमी का मुद्दा नहीं है, ये कि सभी के लोगों ने दिल में बैठा रखा कि अब की बार परिवर्तन होगा। अब ये कह रहे हैं कि देश में हिंदुओं को खतरा है। जिस देश में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे और एक सिख सरदार प्रधानमंत्री, जब तो देश में कोई बड़ी पोस्ट पे हिंदू नहीं था। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर के जानकारी कर रहा हूं कि पब्लिक इस बार क्या कुछ मुद्दों पर वोट करेगी। 3 महीने लगभग बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव के, उससे पहले पब्लिक का जबरदस्त मूड बना हुआ। और दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी जो गवर्नमेंट है यहां पर पिछले 2 कार्यकालों का डंका लगातार बजा रही है कि ग्राउंड स्तर पर बहुत वर्क किए हैं, लेकिन पब्लिक बता रही है कि क्या कुछ कार्य हुए हैं और दूसरी तरफ रिजल्ट भी बता रही है कि होने क्या वाला है। अगर बात करें कुछ दिनों पहले की तो अमित शाह आते हैं और ओबीसी वोट बैंक को तमाम सारे लुभावने वादे कर जाते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति बता दे पब्लिक अग्निवीर के मुद्दों को लेकर के बात कर रही है, किसान आंदोलन जो हुआ उसके मुद्दे पर बात हो रही है और सबसे ज़्यादा बातें महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के। इस समय हमारी मौजूदगी रोहतक में है और रोहतक के हमारे साथ यहाँ पे तमाम सरपंच बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं पब्लिक के और सरपंच क्या कुछ सोच रहे हैं इस 2 कार्यकाल की सरकार के बारे में। केंद्र में भी बता दूं 3री बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं, स्वागत है आपका। राम राम भाई। कहाँ से सरपंच है आप? मैं देख सो भाई। अध्यक्ष जी, बात करें पब्लिक के तो पब्लिक इस समय तो पूरा फुल मूड में है, कुछ ही समय बचा है चुनाव के। क्या लगता है पब्लिक के बड़े मुद्दे कौन से हैं? पब्लिक तो भाई पूरी गुस्से में मुद्दे मुद्दे हैं, कितने घड़ाले मुद्दे थे। अग्निवीर का किसान और युवा बड़ा देश का समस्या में है, पूरे देश का किसान वीर युवा भी। कोई नौकरी नहीं रही, कुछ नहीं बच्चे इधर, कुछ नहीं छोड़ा, ना कोई विकास कार्य है, कुछ भी नहीं करवा इन्होंने। शोषण कर रहे हैं, लड़की ने भी नहीं बकसते। ये ब्रजभूषण का देख लो क्या करे उसने, इतना शोषण किया लड़कियों का दिल्ली में। ओलंपिक विजेता लड़की थी, वो ऐसे थोड़ा दी कोई। तो ब्रजभूषण तो उत्तर प्रदेश के गोंडा से आते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर भी होती है। हाँ चर्चा होगी, क्यों नाम, बेटी तो हमारी है ना, वो है जो इन्हें तकलीफ पैदा करी है, और हमारा ठेका छोड़ थोड़ा देंगे उसने। क्या आबादी हुई आपके क्षेत्र में, कितने लोग रहते हैं? हमारे बतेरे रहे हैं भाई, लोग तो कई करोड़ है। हमारे हरियाणा में 3 करोड़ जनसंख्या है लगभग। अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए, क्षेत्र के आसपास लगभग सारा हरियाणा खराब है भाई, इन हमारा थे इन कुछ कराया नहीं है ना हरियाणा में। पूरा हरियाणा नाराज है। पूरा हरियाणा नाराज है बिल्कुल। ये तो लोकसभा की 5 सीट आई थी, विधानसभा में 70-75 सीटें तारेंगे कम से कम भी। 70-75 कांग्रेस लाएगी? हाँ कांग्रेस लाएगी बिल्कुल। तो भाजपा तो पूरा खत्म हो जाए। साफ है भाजपा का। अरिश कट्टर न रख देना, कभी हट जाए इनका सौदा लाठी गांठ से हट जाए फिरते। तो बात करते हैं कि दोनों कार्यकाल में काफ़ी वर्क किए हैं, डंका बजाते हैं। बीसी कोटे का बैठा दिए और बीसी कोटा फिर इसी गेले लाग लिया। बीसी कोटे कहीं ना कौन सा खीर गाल दी भाई, बीसी कोटा भी नहीं रिंग ला रहे उनके नहीं बालक बीसी कोटे लगा। लेकिन पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि ओबीसी कोटा को, ओबीसी जो वोट बैंक है वो पूरा ट्रांसफर कर लें। ओबीसी इतने बड़े थोड़ा है, ओबीसी अभी तो कट्टा था, कोटा ही ना पचा कट्टा नहीं था। ओबीसी भी चोट मारी, ओबीसी कौन सा नहीं कर दिया भाई। ओबीसी यहाँ से इनके निकल जाएगा ना भाई। कुछ ना, देश के 5-4 गुजराती हैं, देश पर वो राज कर रहे हैं, उन मड़ाई है सारा सौदा देश का, बड़े पेल दे नकती पूरे देश का, इन्हें नहीं छोड़ डाड़ा कुछ भी। अच्छा, एक बात और भी करें, तो की एजेंसी है जितनी भी जो हिंदुस्तान में पोस्ट हैं वो भी सारे गुजराती बैठे, एक भी आदमी नहीं इसमें पूरे देश में। कोई भी बता दो किसी भी पद पर अगर कोई आदमी हो ना, पूरे देश में सारे गुजरात के जितने भी, गुजरात का एक भी बच्चा आज तक आर्मी में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? पूरी स्टेट के बताऊँ, मरणता हमारे अंदर ही पैदा कर रखे हैं।
हरियाणा के मरे, सॉरी यूपी के मरे, राजस्थान के मरे, और बता कौन है? मरण ताई 10 हफ्ता गाम। हाँ भाई, और हम तो ये लगे रहे अपना काम, लूट के भगा दिए ने देश कति। अच्छा, एक बात और करें, जो जाट वोट बैंक था जिसको माना जाता है, वो तो भाजपा का कट्टर समर्थक पहले माना जाता रहा, अब टूट क्यों रहा है, इतना नाराज क्यों है? जाट तो कदे भी ना हुआ भाजपा कट्टर समर्थक, जाट नहीं हुआ। हमारे बूढ़े नाट के मरे थे पहले, अरे ताई वोट में दे दियो, कच्छाड़ा ताई देश ने खा जाए, नाश कर दिया, देश का रोय काम कर दिया। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे दादा रिंगार थे, इनके हाथ में राज मत दे दियो, कच्छाड़ा के देश का नाश कर देंगे, रोय काम कर दिया 10 साल में, लौट के भगा दिया देश। के छोड़ रखा देख लो, कितना कर्जा हरियाणा की बताऊँ। 15 उड़ा ने जिस टाइम बरात छोड़ा, जब 70,000 करोड़ रुपये कर्जा था, जो 170 नहीं 200 भी ऊपर कर दिया, 4 गुना कर्ज कर दिया हरियाणा का। हमने कोई विकास दिखा नहीं भाई, इतना कर्जा हो क्यों करगा? कि तक भाई ने कोई बिजली का प्लांट लगाया, और क्यों कराया हो भाई ने कोई ऐसा बड़ा काम कराया, कोई यूनिवर्सिटी न बनाया ना, कोई मेडिकल कॉलेज न बनाना, ये रोड बने इनके बटोर ले हैं, इन कंपनी बना हुई, घर रुपये लाओ, जमीन के पीछे दे उन लोगों ने खा गए सारे देश ने भाई, भी आगे ने सरकार दे सरपंच कटा। आप कहाँ से सरपंच है सर? मैं कबूलपुर तो सरपंच हूँ भाई, अमर मेरा नाम है, रोहतक ब्लॉक का सरपंच प्रधान हूँ मैं। अमर भाई, बात करें, भाजपा तो लगातार डंका बजा रही है, अपने कार्यों का कह रही है कि बड़े अच्छे वर्क किए हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक नाराज हो जाती है, ऐसा क्यों रहता है? भाई सब अपनी अपनी बढ़ाई मारिया करे, अपने यह सरकार है अपनी बढ़ाई अपने आप पर करीजा है, इन्हें धरातल पर कोई काम नहीं कराया है। इस तरह 36 बिरादरी नाराज है, ये नहीं कि कोई कास्टरिज्म चलिया हुआ है, यहाँ पर 36 बिरादरी के लोग इन तक परेशान है, किसी का भी इन्होंने काम नहीं कराया, इन्हें पोर्टल की सरकार बना दिया। कुछ भी वो है, राशन कार्ड बनवाना हो वो पोर्टल पर जाकर अटक गया है। फैमिली आईडी एक नया और पोर्टल शुरू कर दिया इनने। अगर किसान अपने फसल बेचन जा वे पोर्टल पर चढ़वाओ, बीमा करवाओ है किसान ना, उन टाइम पे बीमे के रुपये मिलते। ये गला सी बाढ़ आई थी, ओले पड़े थे, किसी का भी किसाना का आज 3 ने 1 भी रुपया नहीं दे लिया। रही बात रोजगार की, रोजगार में पहला गम्मा गला 20-20, 30-30 बालक अपने प्रैक्टिस करी जानते कि भाई आर्मी में भर्ती हो जाएंगे। इन अग्निवीर स्कीम इसी लिए, जिसकी वजह से है ना युवाओं में है ना भर्ती होने का जोश खत्म हो गया। जो बच्चे अपने काका ताऊआ ने अपने माँ बापू ने यूँ देख कर यूँ सोचा थे कि ले भाई हम देश की सेवा करांगे, इन 4 साल की इसी स्कीम ले दी, जिस तक बालक का रुझान टूट गया, क्योंकि वे जाना ही नहीं चाहते। 4 साल के बाद अगर कोई बच्चा आवेगा जॉब छोड़ के, फिर उसके पास करने को क्या बचेगा? वे यहाँ पर आके गुंडागर्दी चलाओगे, क्योंकि रोजगार तो एक अग्निवीर को थोड़ी ना मिलेगा। जो और गांव में है, जो अग्निवीर में भर्ती नहीं होते, उन्हें भी तो जॉब की जरूरत है, वे भी बेरोजगार नरे बगिया पे बैठे रहो है भाई। सब क्या में इन यो सोशल मीडिया पे हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, इंस्टा चलाओ, फेसबुक चलाओ, इससे विकास होगा। इससे विकास नहीं होगा, इससे कुछ चनित लोगों का फायदा होगा। जितना नेटवर्क ये सोशल मीडिया है, इन्हें देखेंगे बालक उतने बिगड़ने लग रही है। यह सरकार 0/0 है, इसके नंबर 100 में तो कोई नंबर देवे ना, तो इनका कोई नंबर बाटा नहीं आता। इन दूसरी बात गाँव के जो विकास कार्य थे, हम सरपंच साहब भाई इन हमारी रेरे मट्टी कर दी। गाँव वाले ने बहुत उम्मीद है, हम सरपंच बनाए थे कि भाई ये बन के विकास कार्य करेंगे। इस सरकार ने सरपंच के हाथ पावर खोज ली। गाँव वाले उड़े सरपंच इकट्ठे हो गए सरकार द्वारा अपने बात रखने खातर, तो उड़े इन लठ मारे। कर्मचारी अपनी मांग लेके गए, उनका लठ मारे। इनका जो किसान गए किसान का लठ मारे, पहलवान गए पहलवान का लठ मारे। इन जो भी फंसा वो एक गिर के तोड़िया है। इस सरकार तो 36 बिरादरी खपा है। ये एक आदमी का मुद्दा नहीं है, ये कि सभी के लोगों ने दिल में बैठा रखा कि अब की बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन में है ना, और इतना बड़ा परिवर्तन देखने में मिलेगा जिसकी इनको भाजपा ने उम्मीद भी नहीं होगी। अच्छा, एक बात करें, अगर आज की डेट में अगर चुनाव हो जाए तो पलड़ा तराजू का भारी किसकी तरफ है, कांटा किसकी तरफ चल रहा है, कांग्रेस का या भाजपा का? भाई एक तरफा उड़ा सरकार बनाने लग रहा है,
और इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो हुड्डा ने अपने समय में जो काम करे थे उनकी इन पर थेगड़ीती नहीं लगी है। जो रोड उसने बनाए थे उस टाइम पे उनकी मरम्मती नहीं करवा पाए। जो बिल्डिंग उसने उस टाइम पे बनाई दी थी उनकी मरम्मत भी नहीं हुई है इन पे। जो हुड्डा सरकार में जो बिजली के प्लांट लागे, यूनिवर्सिटी बनी, मेडिकल कॉलेज बने, जितने विकास कार्य हुए हैं हुड्डा राज में हुए हैं। इस सरकार ने एक भी नया प्रोजेक्ट लिया के नहीं दिया जिसके ऊपर ये अपना इलेक्शन लड़ सके। कितना जालियो रोडा पे खड्डे के कारण रोज एक्सीडेंट होने लग रहे हैं। टोल लेन में ये सब ताबल है। एक एक स्टेट में दो टोल, यानी एक डिस्ट्रिक्ट में दो टोल ला रखे हैं। रूल के हिसाब से ये नहीं चल रही। जित भी जाओ बेरोजगारी में, महंगाई में, सारे डाला यह सरकार विफल है। जब यह कांग्रेस सरकार थी, जब ये लत्ते कट कर रोडा पे खड़े हो गए थे, हाय महंगाई हाय महंगाई, ये लोग बाग को रोड पे इनका विरोध करा तो उनके ये घेछड़े मारा है। या महंगाई कांग्रेस सरकार के कंपैरिजन में ई महंगाई देखा तो कै गुना बढ़ गई। जब पेट्रोल के भाव 55-60 हुए थे, जब ये लत्ते कट के बाज गए थे, ये 100 पर जा लिया पेट्रोल डीजल के भाव, तो जब कोई नहीं बोलने पाया। किसान की फसल का तो रेट बढ़ाते कौन है, और ये जो अपने हैं उनके रेट बढ़ा ही रहे हैं। किसान मार दिए इन गरीब तबका जितना भी था वो इन दबा दिया। एक कह दे बोले राशन बांटांगे, हमने राशन कार्ड बना दिए। राशन कार्ड बनाते दिए इनने, वो एक उनमें गरीब आदमी का कितने के राशन कार्ड काट दिए इनने। गाँव में गया 3 से राशन कार्ड काट दिए इनने। अच्छा, आपके पास तमाम पब्लिक भी आती होगी अपनी समस्याओं को लेकर। वो बड़ी समस्या जो सबसे ज़्यादा आपके पास लेकर के आती है पब्लिक? गांव में अपनी पब्लिक ज़्यादातर ये समस्या हुआ है जो हर एक गाँव में देखने मिला है। पीने के पानी की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, गांव में गली नालियों की व्यवस्था, और जो गांव में अच्छे कॉलेज यानी स्कूलों का निर्माण, अच्छे टीचरों की व्यवस्था। टीचर की भर्ती नहीं करी इनने, जिसके कारण स्कूलों में टीचर नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं, और जिसकी वजह से रिजल्ट खराब हुआ है। इन्होंने पढ़ाई की व्यवस्था 0/0 कर दी। नई भर्ती काट देखो ने, बेरोजगारी में युवा दंगे फसाद होने लग रहे हैं। गाँव में कितने भी जा लो, हर एक गाँव में रिकॉर्ड ठा के देख लो, कितने भी थाने में जाकर देख लो, सारी जगह बेरोजगार बच्चे अपने भूखे मरते और करेंगे। चोरी चकारी और बदमाशी में बढ़ गए, गुंडा राज बना रखा है। घर तक लगते आदमी डरने लगे। कहते काफ़ी। आप किस गांव से हैं भैया? जसिया गांव से। आप भी सरपंच हैं? नहीं, सरपंच नहीं हूँ। अच्छा, बात करें आपकी गांव में, तो जो कानून व्यवस्था की बात करती है सरकार, स्कूल बनाने की व्यवस्था करती है सरकार, ये सारी जो व्यवस्थाएं जो दी है, जो मूल जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आपके गांव में सही से पहुंची है? ना, हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं पहुंची। हमारा गांव में एक सांड अंडा है, वो सांड का को बोलता नहीं। एक सांड पड़ रखा है बीजेपी ने। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था कुछ नहीं। कानून व्यवस्था क्या? कानून व्यवस्था है जब किसी हम विपक्ष की पार्टी का प्रोग्राम करवाते हैं, बैनर पोस्टर लगाते हैं, पुलिस बुला ले है सांडे, और बैनर पोस्टर लगवाने वाले ने उठवाते हैं। जो बैनर पोस्टर लगाएगा उसी को उठवा देंगे? हाँ, वो उठाए हैं। हरियाणा पुलिस के जवान के ऊपर FIR दर्ज है। दीपेंद्र का प्रोग्राम था, उसमें वो आने से पहले लगाते हैं, सभी लगाते हैं, चुनाव चिन्ह वगैरह, पंपलेट वगैरह, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। हरियाणा पुलिस का ऑन रिकॉर्ड है FIR है उसके नाम। रुपेंद्र नाम का लड़का कांस्टेबल। सिर्फ बैनर लगाने की वजह से? हाँ, बैनर लगाने की वजह से सिर्फ। अच्छा, यहाँ महिला सुरक्षा की जो बात होती है, वो सुरक्षा दे पाई है सरकार? कहाँ महिला सुरक्षा? देखो ना, रेसलर के साथ क्या हुआ दिल्ली में, वो यूपी में क्या हुआ था हाथरस से, अभी वो मणिपुर में क्या हो रहा। नंगी घुमाई गई लड़कियाँ बेटियाँ, वो देश की तो हैं। चाहे वो अमेरिका में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए औरतों के साथ ऐसा। ये तो हमारे इंडिया में हो रहा है। और अभियान चला रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो वो है बेटी पटाओ और बेटी भगाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं है ये बेटी पटाओ बेटी भगाओ, ये उनमें से हैं बीजेपी वाले। नाराजगी काफ़ी है। नाराजगी दे इतनी ठहरा नेड़ ने काट दिया। गुस्सा बहुत आ रही। गुस्सा क्या कराए उन दौर सिक्योरिटी के रखे के उन साड़ा ने वो खाली आंट के देखो, खुद वोट मांग के देखो, सोच 2 कोस भी लेकर जाते हैं। महंगाई कितनी कर दी, बेरोजगारी कितनी है, भ्रष्टाचार कितना है।
2 बार लगातार रिपीट करने के बाद भी यहाँ पे सरकार संभाल नहीं पाई जो ग्राउंड स्तर पे पब्लिक की जो मूलभूत सुविधाएं थी। नहीं, मूलभूत इन्होंने पता है क्या है भाई साहब, इन्होंने गुजरात में एक चेहरा था, इसने गोधरा कांड करवाए, वहाँ से इसकी पॉपुलरिटी होगी। ये एक हिंदू पार्टी अपने आप को घोषित कर रही है, अपने आप हम कांग्रेस को वोट देंगे, हम हिंदू नहीं है क्या? बीजेपी वाले जो वोट बीजेपी को वोट दे वो हिंदू हैं? ये तो व्यापारी हैं दो, और 2 4 20 30 50 व्यापारी यहाँ फायदा करने लग रहे हैं, देश को बेचने लग रहे हैं। पब्लिक सेक्टर कहाँ छोड़े इन्होंने? नौकरी कहाँ छोड़ी? नौकरी अब जो रिजर्वेशन वाली कास्टें हैं, जिनको रिजर्वेशन है, उन अब एक बात बताओ, अगर सीधे से बोल के ये कर दिया हमने रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया तो हंगामा हो जाएगा देश में और ताड़े आंदोलन हो जाएंगे। अब इन्होंने ऐसा फार्मूला निकाल दिया कि पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे करके प्राइवेट कर दो, बेच दो, रोज़गार अपने आप ख़त्म हो जाएगा। रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, रिजर्वेशन वाले क्या करेंगे? अब उनको भी समझ में आ गया ना ये बात, जो रिजर्वेशन वाली कास्टें हैं उनको भी समझ में आ गया ना। काफ़ी देखिए बड़ी बात कह दी, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो खुद ही रिजर्वेशन का ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, ख़त्म हो जाएगा। तो रिजर्वेशन को लेकर के बातें होती यहाँ पर इस तरीके जैसे आप बात। रिजर्वेशन जो गरीब आदमी हैं, गरीब कास्टें हैं भाई, जिसके पास ज़मीन नहीं है, आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर है, उसी के लिए तो रिजर्वेशन था। ये देश आज़ाद हुआ तभी से चलाया रहा है कि भाई इनको एक मुख्य धारा में आ जाए तो रिजर्वेशन कम हो जाएगा, मुख्य धारा में आएंगे तो ही कम होगा ना। इन्होंने तो ख़त्म ही कर दिया। अब हरियाणा में 64 स्कूल बंद कर दिए, प्राइमरी स्कूल 64 इन्होंने। और पूछो कितनी बात पूछनी है, किस मुद्दे पर पूछनी है। स्कूल की व्यवस्था तो आपने बता दी। जो अभी देख रहे हैं कि चक्रव्यूह को लेकर के अभी चर्चा संसद भवन में चल रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, उनको भी अब टारगेट किया जा रहा है। वो तो कुरुक्षेत्र से लेकर के पूरी हरियाणा तक की बात कर गए, तो वो तो अपने हिसाब से अपने बात करेंगे। आप देखो चक्रव्यूह इन्होंने रच रखा है। इन्होंने पिछली दफ़ा 160 सांसद बाहर करके कितने कानून बनाए। जो लेबर का कानून था 8 घंटे काम का था, 12 घंटे कर दिया इन्होंने कोरोना में। विपक्ष को बाहर कर दिया, अंदर कानून पास कर दिया लोकसभा में। षड्यंत्र जो आए हैं तभी से रच रहे हैं। अब अजीत डोभाल है भाई, अब ये देखो अपना ये वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, इसमें क्या है किसानों के लिए क्या है? 2 स्टेटों को छोड़ के, नायडू वाली को और उसको, आंध्र प्रदेश और बिहार को छोड़ के बाकी देश को क्या मिला बजट में? सोचना उनको भी चाहिए कि आज हमको खिला रहे हैं तो किस वजह से खिला रहे हैं? लालच में खिला रहे हैं। बैसाखी चाहिए इनको, वो बैसाखी हट जाएगी तो पूरा देश जूत नहीं लगाएगा इनको, वो भी जूत लगाएंगे। देखिए ये बड़े मुद्दे हैं जिन पे बात कर रही है। आंध्र प्रदेश और बिहार को जो बजट मिला, क्यों नहीं बजट वो हरियाणा को मिला, ये मुद्दे हैं बड़े। और सबसे बड़ी बात ये है कुछ ही समय बाद चुनाव है और ये मुद्दे उठने वाले हैं। आप कहाँ से हैं भैया? सिंहपुरा सरपंच, सिंहपुरा कला सरपंच। तो पब्लिक के बड़े मुद्दे आपके क्षेत्र में क्या रह रहे हैं? पब्लिक के बड़े मुद्दे यही हैं कि गांव और देहात में जो भी विकास होते हैं वो जीरो हैं। धरातल पर कोई भी स्कीम है, कोई भी बेनिफिट हमको नहीं मिलता, ग्रामवासियों को नहीं मिलता। और आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में 72% पॉपुलेशन गाँव और देहात में बसती है और जिसके विकास के लिए गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती। ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए स्कीमें निकालती हैं और उन्हीं को के वश में रख के उन्हीं को लाभ देती हैं। और आपको बताना चाहूँगा जब तक धरातल पर विकास नहीं आएगा तो किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का विकास नहीं होगा। और ये पिछले 2 कार्यकालों की बात की जाए, लगातार भाजपा 2 बार लगातार रही है, कोई वर्ग ऐसा नहीं किया जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ये सरकार एक घोषणा की एक सरकार है। धरातल पर कोई भी आप किसी भी मुद्दे को उठा लो, कोई भी मुद्दा उठा लो, जवान का है, किसान का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है और देहातों के विकास का है। कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी सरकार से खुश नहीं है। कोई भी गांव देहात का जो भी आदमी हैं इनसे खुश नहीं है, क्योंकि सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ने भी बोला है कि सरकार किसी की भी हो उसकी कमियों को उजागर करने वाला ही सच्चा देशभक्त होता है और सरकार के तलवे चाटने वाले गद्दार होते हैं।
अच्छा, एक बात की जाए, 10 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी और अभी भाजपा सरकार है, दोनों में फ़र्क क्या पड़ा? दोनों में फ़र्क तो यही है, जो इनकी पॉलिसी है, पॉलिसी में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले गवर्नमेंट डायरेक्ट गांव और देहात तक विकास के लिए जो भी स्कीमें थी पहुंचाती थी, लेकिन अब तो इन्होंने पोर्टल में और ये जो स्कीमें हैं इनमें लोगों को उलझा के रख रखा है। कोई विज्ञापन देती है, सब विज्ञापन और घोषणा करती है, बाकी ग्राउंड स्तर पे कुछ। बाकी ग्राउंड स्तर पर कोई काम नहीं है, बिल्कुल जीरो है। अच्छा, अभी अगर चुनाव हो जाए तो तराजू का कांटा किस तरफ भारी है, कांग्रेस की तरफ या भाजपा की? तराजू का कांटा मैं तो यही कहूँगा कि बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि चाय को तीसरी बार उबाल कर पीना खतरनाक होता है। ये तो सरकार है, ये घातक साबित होगी हरियाणा के लिए। इसलिए हम जो भी विपक्ष मजबूत होगा उसकी मदद करेंगे, जो पब्लिक इंटरेस्ट में बात करेगा। बिल्कुल, जो भी देहात के, गांव के और राज्य के विकास के लिए आगे आएगा और विपक्ष मजबूत होगा, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मदद करेंगे। आप सर कहाँ से हैं? हम मकड़ोली खुर्द से हैं। सरपंच आप भी हैं? नहीं, सरपंच नहीं, हम सामाजिक काम करते हैं, जैसे किसानों के सोशल वर्कर हैं? हाँ, संगठन में काम करते हैं। आपके साथी बता रहे हैं कि चाय को तीसरी बार उबाल के पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ये तो फिलहाल सरकार है, कैसे देखते हैं? और इस अभी सरकार 2 बार तो रिपीट कर चुकी है, तीसरी बार केंद्र में भी है। ग्राउंड स्तर पे जो वादे और दावे जो किए गए, कितना पहुंचा? ग्राउंड स्तर पे जो वादे और जो कहे गए इन्होंने कुछ नहीं पहुँचा। यहाँ सब जीरो है। यहाँ इनका एक पॉलिसी है, यही काम अंग्रेज करते थे, यही करते हैं। फूट डालो, राज करो। यहाँ मुसलमान नहीं है, यहाँ जाट गैर जाट करा दिए। अब किसानों ने आंदोलन कराया था, 13 महीने वहाँ बैठे, वहाँ हिंदू और सिख कराने का इरादा था इनका। जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा अगर किसानों के साथ, पंजाब के किसानों के साथ नहीं होता तो एक मुद्दा और आ जाता देश में, सिख और हिंदू का। अब ये कह रहे हैं कि देश में हिंदुओं को खतरा है। जिस देश में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे और एक सिख सरदार प्रधानमंत्री, जब तो देश में कोई बड़ी पोस्ट पे हिंदू नहीं था, कोई खतरा नहीं था। ऐसा इन्होंने तो बांटवारा करना है। हमारे यहाँ भी दंगे हुए, 750 किसानों की जान चली गई, उस पर कुछ नहीं बोले। हमारे दल ने बात करने की कोशिश की, सरकार के पैनल से सभी से की। राहुल गांधी ने हमें न्योता दिया, ये पंडेर और वे गए थे, उन्होंने संसद में आवाज़ भी उठाई। जो हमारी आवाज़ उठाएगा हम उसके साथ हैं, चाहे वे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम आवाज़ के साथ हैं जो हमारी हित की सोच। अच्छा, एक बात और करें, लगातार जब 2 बार रिपीट कर गई सरकार, ग्राउंड स्तर पे एक भी कोई भी जो वादे किए उसमें से एक भी वादक पे खड़े नहीं उतरे? नहीं, इन्होंने तो ग्राउंड स्तर पर ये भी कहा था कि 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी, वो तो नहीं हुई। MSP जो बड़ा मुद्दा है वो MSP भी की गारंटी तो अब ये 13 महीनों के आंदोलन के बाद खुद PM मिनिस्टर ने, आप भी न्यूज़ चैनल पे काम करते हो, TV पे आके घोषणा की थी आगे कमेटी बनाई जाएगी और 10 महीनों के अंदर आपको MSP के कानून की गारंटी संसद में पास करके देंगे। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून व्यवस्था की स्थिति हरियाणा में कानून व्यवस्था के बारे में तो आपने पता है, जगह जगह कानून व्यवस्था के बारे में तो इन्होंने भी कह दिया अपने आप, जगह जगह ये फिरौती मांगते हैं। आज के दिन वह टाइम हो गया, गांव की, छोटो गांव में तो हमारा भाईचारा है, शहर में अकेली महिला निकल सकती रात को। गोंडे हो गए बहुत बड़े बड़े, उनको को कार्रवाई नहीं करते। लूट है, कसोट है, रोज़ चर्चा है। हरियाणा बेरोजगारी में और गोंडागर्दी में आज के नंबर 1 पे देश में। देखिए, बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे जो लीडर्स हैं, जो एक बड़ी कम्युनिटी को डेली देखते हैं, डेली मुलाकात हो रही होती है, उनसे हमारी बात हो रही थी। सोशल वर्कर थे हमारे साथ और ये बता रहे कि हरियाणा में समस्याएं काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो लगातार बड़े बड़े जो दावे करती रही, वो ग्राउंड स्तर पर कहीं ना कहीं फेल जरूर रहे हैं। लाल किले के प्राचीर से बड़े बड़े वादे कर दिए गए, बड़े दावे किए गए, लेकिन उसकी जब ग्राउंड हकीकत जब आप जानने निकलेंगे तब आपको समझ में आएगा असलियत है क्या वाकई में। यहाँ पर यह तक बता दिया गया कि हरियाणा जो गुंडागर्दी है या आपराधिक जो वारदातें होती हैं उनमें नंबर 1 में है पूरे देश में। अगर बात की जाए यहाँ पर कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है। किसान आंदोलन हुआ तो कीले तक के लगा दी गई थी, हरियाणा में एंट्री नहीं करने दी गई, शंभू बॉर्डर से नाराज़गी है। दूसरी तरफ अग्निवीर योजना लाने की ज़रूरत क्या थी?
इससे आपने देखा पिछले समय हमने जब लोगों से बात किया तो ये तक बताया कि बॉर्डर को कमज़ोर करने का काम किया गया, और दूसरी तरफ आरक्षण ख़त्म किस तरीके से ईजिली किया जा रहा है इस पर भी लोगों ने यहाँ पर बता दिया कि प्राइवेटाइजेशन किया गया। अब बड़ी बात यह है जो लगातार जो दावे जो किए जा रहे हैं भाजपा सरकार द्वारा, वो क्या तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कारगर साबित होगा, या एक बार फिर से जो कांग्रेस के जो हौसले बुलंद है लोकसभा में 5 सीटें जीतने के बाद, क्या एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी लगातार भाजपा के 2 कार्यकाल रिपीट करने के बाद? पब्लिक के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ लीडर सोचते हैं, सभी के पास चलेंगे और आपको दिखाएंगे जमीनी हकीकत क्या है। भाजपा का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने होगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।